को हम साथ में देखे हैं, निवस्त्र कई बार देखे हैं। पेट्रोल मेरा पकड़ लिया, पूछिए। ससुराल में मेरे साथ में सब कोई मारपीट करते हैं। और इस बार बोल रहे हैं ना कि अब आओगे तो सीधे अब तुम्हारा मायके और ससुराल आखिरी होगा, मर्डर कर देंगे। और ऐसे भी घर में और एक्टिविटी देखते रहते हो, बोल देने पर मारपीट शुरू। तो बोलते कि मारती क्यों नहीं हो जब देखती हो तो हम बोले कि जब बोलने पर ये हाल है तो मारने पर तो सीधा मेरा मर्डर हो जाएगा। अच्छा, आपका एक बच्चा भी है ना? ये मेरी बेटी है। बच्ची भी है जी। और फिर मेरा घर में 3 माह का बच्चा है। भी तुम प्रेग्नेंट हो? जी। 3 महीना का प्रेग्नेंट हो ना? जी। एक छोटी बेबी है। तो तुम अपना लाइफ के बारे में क्या सोची हो? अगर मान लो ठीक है, देखी हो कि अगर इनको किसी के साथ देखी हो तो अपना लाइफ को ख़त्म करना चाहती हो कि ये गलती इसका जो भी उसका कंप्रोमाइज़ करके अपने पति के साथ रहना हम अब कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। कंप्रोमाइज़ करना चाहते हम चाहते हैं कि अभी तक हम बर्दाश्त किए हैं कि मतलब अब जो हुआ सो हुआ, अब जो छोड़िए। आप मेरे पति हैं, हम आपके पत्नी हैं। तो हम ससुराल भी जाना चाहते हैं, लेकिन हम सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि मेरी बेटी को भी बोला जाता है। सुनो, सुरक्षा चाहती हो ना? सिर्फ तुमसे हमको यही चीज़ जानना है, तुम रहना चाह रही हो ना? यहाँ बॉन्ड पेपर तुमको लिख के दे रहे हैं, ये लिख के देंगे ना, तुमको कभी मारपीट करेंगे और ना कभी भी तुमको किसी तरह से टॉर्चर नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इनके जिम्मेदार होंगे। अभी इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि वहाँ पास हमको सेवा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पहली बेटी जब मेरे घर में थी, जन्म होने तक हम सोचे कि हमको कोई करेगा, कोई नहीं किया। तो पहले हम बर्दाश्त कर ले। अब मेरे शरीर में इतना खून की कमी हो गया है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कोई कुछ बोल दे तो बर्दाश्त नहीं, और हमको सेवा कौन वहाँ पास करेगा। तो हम सोच रहे हैं कि मेरा पहले डिलीवरी, अब दूसरा हो गया, दूसरा डिलीवरी मेरा मायके में हो। दूसरा डिलीवरी मायके में हो? जी, क्योंकि वहाँ पास मेरा सेवा करने वाला कोई है नहीं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी 3 मंथ है ना? जी। तो जब भी अगर कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहला मंथ से ही 9 मंथ तक अपनी मायके रहे। जब टाइम आ जाए 8 महीना 7 महीना तो तुम मायके में आकर 2 महीना के लिए सेवा के लिए रह सकती हो। 2 महीना तुम्हारा सेवा के लिए हुआ, अब प्लस 1 महीना जब बच्चा 1.25 महीना का नहीं होगा तब तक तुम जा नहीं सकती हो। तो ये 3 महीना तुम्हारा काफ़ी है रहने के लिए। अभी से ही तुम 3 मंथ से ही साल भर रहोगी तो ये अच्छी बात नहीं ना है? अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमको वहाँ पर मतलब इतना पीट दिया गया हमको कि शारीरिक हालत खराब है। ये सब पीटने का, ये सब पहचान, ये सब कटा हुआ है। मेरे कमर में दर्द है। क्यों? ये दाग जो है वो पिटने का है? हाँ, ये सब पूरा खून बह रहा था। सही बात है। दाग तो ये वाला पहले ही का है, कारण घर टूट रहा है और कुछ भी। देखिए, इसको तुम पे विश्वास नहीं है और ये आप इसके पहले लड़की साल भर वहाँ रही, जब दिन बन के यहाँ पर आई तो बाद से ड्रामा शुरू हुआ है। ड्रामा के हमको टेंशन नहीं है, हमको ड्रामा क्या हुआ, आप इसको मारे हैं या नहीं? हाँ, तो देखिए आप बताते हैं हमको मारना मजबूरी क्या है? मजबूरी की बात नहीं, मारे हैं या हाँ नहीं? मारे हैं लेकिन औरत पे कहीं हाथ उठाए, मार के अपना मर्दानी दिखा। मारे हैं, उसके वजह है मारे हैं तो एक लपड़ हम मारे हैं। और पूरा इसका सुनिए, अब हम बता देंगे तो हैं तो 2 बार 3 बार पंचायती हो चुका है, 2 बार 3 बार पंचायती हो चुका है। अगर 2 बार 3 बार पंचायती हो चुका है तो उसमें हमारा गला ठहराते ना, इन्हीं के हित जन, इन्हीं के परिवार, इन्हीं के टोला टट्टी से पूछ सकते हैं ना। जो भी कुछ हुआ है, हाँ। गलती क्या हुआ नहीं हुआ वो खत्म करो। प्रेग्नेंट है अभी ये। अच्छा, दूसरी बात पूछिए कि अटेंडा नशा उसा भी करता है, अटेंडा पाकर तुमको मारने क्यों लगता है या मरता क्यों है? पहले पूछिए, पहले हम कहले मारते हैं, हम चिड़चिड़ापन हैं हम इसको बोलिए। सुनिए, आप बताइए, आपके बगल में कोई है अगेंस्ट पार्टी, उसको सामने कहेगा ऐसे ही वैसे ही। अगर इसको एक लपड़ हम ना मारते हैं तो अगला पार्टी अगर मारने तैयार है, अगर वो मार देगा तो क्या बोलेगी कि तू पिटवे नहीं है। एक नैहर से यही बात आएगा कि तू पिटवे नहीं है। मेरे पति के रहते घर में पराया पुरुष क्यों हमको मारेगा? हमको मारेगा तो हम मोबाइल भी पटा के चुर दिया कि बाप के पास फोन करेगी, और जब मार के हमको घर में पार दिया। है अभी कितना झूठ बोलेगी, कितना ही झूठ बोलेगी। मतलब नहीं हो क्या क्या नहीं क्या तुम पत्नी के रखना चाहते हैं? हम पत्नी के रखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मगर एक हाँ सुनिए ना, कुछ भी इंजाम नहीं। अगर अभी बता रहे हैं अगला के जो इज्जत के धज्जा उड़ा के सगरों कर रख दिया है, अगला के पूरा हम रखना चाहते हैं। तुम्हारा मन में छोड़े के का इरादा ही बने का? इसका बाप माइक सबके माने। सुनिए ना, इरादा मत बनाओ। तो रखने के लिए 4 दिन यहाँ पर कुत्ता के जैसा रहे हैं, कुत्ता के जैसा यहाँ रहे हैं। लेकर अच्छा से पत्नी को रखेगा, समझ गए ना? इसको बाप ही रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, बाप बोलता है कि तोर में हारू ना हो तो ना हो, तो बेटी ना हो तो ना हो। अभी दूसरी बात है, जब इसको हम बोलते हैं कि तुमको रहना है, तुम चलेगी, तो बोलता है हमारे बाप माँ से पूछ। आप बोलिए कि इसको हाँ पूछिए।
बता रहे पूछिए। हैं पहले क्यों इस बात पर बोले हैं। मेरे पति बोलते हैं ना, तुमको इस बार ले जाने के लिए जितना झुकना पड़ेगा हम उतना झुकेंगे, लेकिन तुमको मर्डर कर देंगे। ये तो मेरे माता पिता जन्म कैमरा में बोल रहे हैं, मर्डर क्या, तुमको एक रोमा भी नहीं छू सकता है, समझी? मैम- आई पूरा मीडिया दुनिया देखेगा कि तुमको कुछ भी नहीं कभी कर सकता है। तुम्हारा यही तो पति सुरक्षा चाहते हैं। न्यूज चल रहा है, तुम्हारी मर्जी से चल रहा है, तुमको कोई एतराज है? बोलो। नहीं, हमको पति के साथ मिलाना है। कोई एतराज नहीं ना है? नहीं, हमको पति के साथ मिलाना है। रहना चाहती हो ना? एकदम छोड़ना नहीं, रहना जीवन साथी वही है, चीज तो हम शादी किया है, काहे वही नहीं चीज तो हम कहते हैं मैम। अभी सुनिए ना, pregnant हो? हमारा कहे के मतलब हम फंसे हुए हैं। तुमको आना चाहिए। चुप रहिए, बकर बकर मत करो। सुनो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो ना? 3 मंथ का प्रेग्नेंट हो। तुमको अभी क्या ससुराल में दिक्कत है? सिर्फ मुझे डर है ससुराल में मैम। डर खत्म हम कर देंगे, तब कोई डर, तब जाने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इस हालात में एक तुमको बोल रहे हैं, कैमरा में ही बोल रहे हैं, एक चीज और भी तुम्हारे लिए नहीं, सभी महिला को लिए बोल रहे हैं, जो भी जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो कभी भी अपने हस्बैंड को छोड़कर मायके नहीं आना चाहिए। इसी हालात में पति का कदम डगमगा जाता और पत्नी जिंदगी भर रोते रह जाती है, समझी? ये तुम्हारे लिए नहीं, हम पूरी औरत के लिए बोल रहे हैं। जब तुमको अगर जरूरत है कि नहीं मैडम हमको दिक्कत है, तो आप 8वां महीना में नहीं जाया जाता, 7वां महीना में आ जाओ, 9वां महीना में आ जाओ, बच्चा हो जाए तब 2 महीना रहो। अभी से इस पे कब्जा जमा कर बैठो, कभी मत छोड़ो। मैम एक और बात है, घर में छोटी छोटी मतलब इन लोग का कुछ बहाना कुछ नहीं होगा आज के बाद ना, छोटी छोटी बातों के लिए तुमको टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमको किसी प्रकार का दिक्कत होगा, तुम हाँ मेरा कार्ड रखोगी, हमको फोन करोगी, ना किसी प्रकार का तुमको कोई दिक्कत होगा और नहीं कोई तुमको टॉर्चर कर। लेकिन हाँ, इसके बदले में तुमको पति से प्यार करना होगा, पति का मान सम्मान इज्जत जो होता है वो देना होगा। तुम्हारे लफ्ज से हम आएंगे, दोनों तरफ से किसी का भी हुआ गलती तो हम पहुंचेंगे और अभी कुछ करेंगे नहीं, जो गलत होगा उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई बोल के जा रहे हैं ना। मेरी बातें ही सबसे बड़ी प्रूफ है, तुमको कुछ नहीं करना है। आइंदा अगर किसी भी तरह के तुमको कोई दिक्कत होगा, तुम हमको फोन करोगी कि हाँ मैडम हमको ये प्रकार का दिक्कत हो रहा है, ठीक? तुमको कुछ भी नहीं करना, चुपचाप अपने पति के साथ रहना है। और आप जब हम गलती करेंगे नहीं तो हम डरेंगे क्यों? वही चीज तो हमरा में क्लैरिटी है, हम नहीं डर रहे हैं। मुटो का भी फोन कर देंगे, झूठो मुठो की जा रहा है जो बोल रहा है। अच्छा सुनिए, पहला बात पहला बात सुनिए, मोहल्ला का रहेगा ना आदमी, नहीं, 4 मोहल्ला है ना, बिल्कुल चुप रहो तुम, 4 आदमी हैं। मोहल्ला है ना वहाँ। चारों हम लोग घर गोतिये हैं, जो भी कहिए। हाँ हाँ, क्या सही है क्या तो गलत है, कहते देरी थोड़ी तो लगेगा। कहे का मतलब है मैडम, ठीक है हम इसका बात मान रहे हैं। घर में जब वही लड़ाई झगड़ा करती थी, हमने इसको डेरा में रखा, पूछेगा डेरा में इसको क्या दिक्कत हुआ था। अच्छा, अब जो पहले हुआ छोड़ो, अब क्या करना वो करो, अब लेके जाने आए हो। घर में बच्चा है, ये बोल रहे हैं ना कि 6 महीना ही मेरी बेटी का हुआ, तो 6 महीने इतना जल्दी गर्भ रुक गया ना, तो जो पहले से वही रहेगा। बेटी है तो बेटी ही होगी। तो ये भ्रूण हत्या के लिए हमको दबाव बनाने लगे। अभी अब नहीं। हम बोलने दीजिए फिर। हाँ, बोलिए। तो हम बीमार, अब भी फीवर था, फिर तो इलाज करवाने के लिए बोले, तो हम कोई जल्दी इलाज नहीं करवा रहे हैं, पूरा फोन कर रहे हैं कि इसको इलाज करवा देंगे ना, ताकत हो जाएगा ना, फिर झगड़ा सुनिए, शुरू। इसको किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रेग्नेंट है और तुम्हारा इलाज बच्चा करवाने के धरती बाद पे आना 29 चाहिए, तारीख अबॉर्शन इलाज करवा। कराए हैं। 1 मिनट चुप रहिए, टाइम ज्यादा नहीं करिए। तुम्हारा बच्चा सही सलामत धरती पे आना चाहिए। हम फिर आएंगे और देखेंगे कि तुम्हारा बच्चा किसी प्रकार के कुछ भी इनका घर वाला ससुराल वाला दिक्कत करता है, तुम हमको फोन करोगी। तुम्हारा खाने पीने का सब चीज का ध्यान ही रखेंगे और आप इसका अबॉर्शन मत करवाइएगा। पता चला कि किसी तरह से आप दवाई खिलाएं, हम पूरी इसकी बॉडी जांच करवा लेंगे। वो सब देखिए, वो सब आप सोचिए मत, तो सोच मगर आप बताइए। बहुत बोलता है, चुप रहेगा तू, अच्छा, चुप रहेगा। चुप रहो, धीरे। ये 6 महीना का बच्चा आया, फिर दूसरा बच्चा आ गया, तो इसका खुद का बच्चा है, आप लाए तब ना आया है। ये भी तो इसमें भी तो डाउट है। ये बोलता है ना कि तोर बेटा, ये बोलता है ये हमारे बेटे तोर ना हो। ये पूछिए गुस्सा पहले में कोई भी औरत बोले, कैसे? आप मिला के नहीं चलिएगा। आप भी तो बोलते हैं ना, मेरी तो पत्नी है ना, हमारी बेटी है, तो तुम बताना नहीं चाहता, तुम प्लान बनाई ले कि हम अपना पत्नी को छोड़ दें। पूछ सकते हैं ना, तुम्हारा प्लान यही है, पूछ सकते हैं ना। तुम्हारा प्लान ही है। सर हाँ सर, हम बोलते हैं कि पहला बात दोनों भुला जाओ, वो चीज है। मिलजुल के नया जिंदगी शुरू करो। सुना, आज के बाद अच्छा से रहोगी ना अपने पति के साथ, बिल्कुल ही मेरे पति इन्हीं के साथ हमको जीवन अपना गुजारना हाथ है। नहीं छोड़ना, नहीं, दम इस हालात में तो दम नहीं छोड़ना। तुम कल के कल चल जाना, दम तुरंत कदम डगमगा जाएगा, हम बता दे रहे हैं। बात है जो हम कैमरा पर नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तुमसे पर्सनली हम सुन लेंगे, लेकिन तुमको रुकना नहीं है। अपने पति के साथ अच्छा से रहोगे और सारा देखभाल, इसकी जो भी खाने पीने की जरूरत है, सारे चीज एक पति की तरह आप ला कर दीजिएगा। तुम पत्नी की तरह इनको प्यार पूछ करो। लीजिए कोई भी। मैम वही पूछ लीजिए, कोई कमी आज तक हुआ है? क्या बोल पूछ रही हो? लीजिए। घर जैसे घर में एक बार और जब भी पति पत्नी में, कौन ऐसा पति पत्नी के आपस में तो कभी बहस ना हो जाए?
बिल्कुल होता है ना। हाँ, तो जब हम अपन पति के साथ में बहसें कर रहे हैं तो क्या हक है सास के और भौजाई के बीच में आना कि हमको तू गाली दे रही है और आ जाती है। और जब झगड़ा जब फैल जाता है तो क्या बोलती है, तेरा बाप का औकात नहीं है कि केस कर लड़ लेगी, दहेज के लिए उताना मारने वाली हमको कौन होती है। बोलती दहेज इनको कुछ नहीं बोलेगी। मतलब बनता है। सुना ना, कोई भी बोलेगा, कोई भी, इनकी मम्मी चाहे कोई भी, तुम दोनों अगर बंद कमरे में कुछ भी करो तू मैं बोलेगा, फोन कर देना हाली हमको, ठीक ना। आराम से पति के साथ रहो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अच्छा से बच्चा को धरती पे ला, कुछ भी नहीं रहते हैं ना टेंशन फ्री। तो अभी तक हम इतना ठीक है ना कि हमको खाना भी खिलाता, वहाँ इतना हमको माथा पर लोड आ जाता है ना कि हम खाना भी नहीं खा पाते। तो बोलेंगे ना खाते नहीं होगा, सब यहाँ पेपर तैयार हम कर रहे हैं ना, तुम आराम से रहोगी, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगा। सारा पेपर हम लेटर पेपर आराम से खुश रहिएगा दोनों, देखिएगा रहना ऐसे गोलू मोलू जैसा बच्चा फिर पैदा कितना करना। प्यारा बच्चा है आपका। समझी, टेंशन नहीं लेना, हंस के जितना तुम रहोगी ना इस तरह से तुम्हारा बच्चा भी उसी फिर हमको ये दबाव नहीं मिलेगा बेटा के लिए, हम बेटा कहाँ से देंगे। बेटा कहाँ से लाएगी, जो होगा वही होगा। बेटा बेटी का क्या दिक्कत है, पागल दवा हुआ दे तो का हो, पूछ लीजिए ना, पूछ सकते हैं ना। ससुर जी है ना, मेरे 20 दिन की भी बेटी नहीं थी ना, तो बोले तब हमको बोला अगर सास 4 बात बोले, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। सास के बात पे नहीं कभी फोन करेगी, वो सास होती है देखो, क्योंकि वो बच्चा को पैदा करती है ना, तो उनका हक है पुतों पे बोलने का। अगर भाभी बोलती है तो मेरे को तुरंत फोन करना, वो बोलेगी एक कान से निकाल देना है, बेटा पैदा कर ले बेटी पैदा कर ले, इस सब से तुमको मतलब नहीं है, जो भी है तुम्हारा खुद का है। हमको घर में वहाँ जगह भी नहीं है, एक रूम दिया गया है, बच्चा को धूप लगाना है ना तो पूरा ऊपर स्कूल में ऊपर में स्कूल चल रहा है और नीचे में एक साइड मिला है, एगो किचन और एगो बेडरूम, बस। अभी वो ना चला, बाल बच्चा बड़ा होगा ना, पता एक घर से 100 घर बन जाएगा। पहले पति के दिल में उतना जगह बना लो कि एक घर से 100 घर बना देगा। ये बार बार हमको मुंह से उगलवाते हैं, तो तलाक ले लो, कह रहे तलाक ले लो। तुम बोली है, आप तू सुना दे हम रिकॉर्डिंग, बोले से हो जाता है, लिखन के आंगन बोलल चलता है, वही ना बोले लिखित दे दो ना। ए चुप रहिए, लिखन के आंगन बोलल नहीं चलता है, बोलने से तलाक नहीं हो गया, समझी। अभी दोनों पति पत्नी अच्छा से रहोगी ना